अगर बच्चे को रिहा करना है, कोई आतंकवादी कोई देशद्रोही नहीं है, वो अपने बच्चे लोग जितने भी थे अपना आवाज़ उठाएं, लोकतंत्र में जो गलत हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर जब बिना दोषी को आप 5 दिन जेल में रख के तब छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गुंडा बना रहे हैं, और नहीं तो उसका हक छीन के इतना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कभी वो प्रोटेस्ट करने ही नहीं जाए। अंदर में जो पहले का कैदी है वो स्टूडेंट लोग से पैसा मांग रहा है, पैसा लाओ तो तुमको यहाँ रहने देंगे, तो मारेंगे पीटेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राज कमल। अभी हमारी मौजूदगी बेउर जेल के बाहर है, और बेउर जेल के बाहर सिर्फ हम नहीं हैं, बल्कि उन सैकड़ों छात्रों के अभिभावक हैं, परिजन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, जिनका भाई जेल के अंदर बंद है। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, सड़क पर उतर गए थे, प्रदर्शन किए और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। आपको मालूम है कि 22 और 25 जुलाई को बिहार भर में प्रदर्शन हुए थे। पटना की सड़कों पर भी हजारों की संख्या में छात्र उतरे। कई छात्रों का आरोप है कि उन्हें जो निर्दोष थे, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, तोड़फोड़ नहीं किए थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। बहरहाल रात के करीब 2 से ढाई बजे के बीच में इन्हें बेउर जेल में भेजा गया। हालांकि अगले दिन ही जो छात्र संगठन है उनके दबाव में सरकार ने एक फैसला लिया कि सभी छात्रों को छोड़ा जाएगा जो प्रदर्शन में शामिल थे। आदेश आए 24 घंटे से भी अधिक हो गया। यूँ कहे कि 48 घंटे अब होने को है, आज 48 घंटा हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक भी छात्र जो कि जिनके लिए सरकार ने ये आदेश निकाला है, उस आदेश के अंदर में एक भी छात्र अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। और आज 2 दिन हो गया जब छात्रों के परिजन जेल के बाहर खड़े हैं अपनों के इंतजार में। तस्वीरों के माध्यम से पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो परिजन हैं, जहां तक आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ परिजन हैं, और देखिए किस तरीके से अपनों के इंतजार में खड़े हैं। हम बातचीत करेंगे। आपका भी कोई है सर? हाँ, मेरा बेटा है। बेटा है? हाँ। कब से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं तो यहाँ 27 तारीख के सुबह से कर रहा हूँ। 27 तारीख को सुबह से इंतजार कर? हाँ, 25 का अरेस्ट किया गया था। गांधीनगर से वो बुक खरीदने गया था। बुक के दौरान में खरीद कर निकल रहा था, उसके ऊपर डंडा चला दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, इसी में उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन तो सरकार ने तो कह दिया है कि तत्काल छोड़ा जाए। कहाँ अभी तक कुछ छोड़ने का प्रोसेस हमको पता चल रहा है। 27 तारीख से दिन भर आप लोग इंतजार किए हैं? कल भी दिन भर यहाँ इंतजार किया हूँ। रात में ही यहाँ से 12:15 बजे गए, फिर सुबह 8 बजे से यहाँ रात में बोला गया था जेल के स्टाफ के द्वारा कि सुबह 10 बजे रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तक कुछ ऐसा सूचना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका कौन है भाई? मेरा भाई है। भाई है जी। उसको भी प्रोटेस्ट के दौरान ही उठाया? हाँ, 25 तारीख को शाम में उठाया गया है उसको। तो कोचिंग से पढ़ के जा रहा था रूम पे, ऑटो से उतार लिया गया है। और थाना अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जेल में डाल दिया गया। बताया गया कि पहले तो ये बताया जाएगा 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, कुछ लीगल प्रोसीजर उसके करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसके कल होकर वो लोग मेडिकल करा के फिर पेशी करके वो लोग को जेल में डाल दिए। फिर उसके कल होकर यानी 26 तारीख को शाम में, 27 तारीख को शाम में ऑर्डर आया कि मतलब जो भी विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट में या यूजी में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा। और आज 2 दिन से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा गया है। यहाँ जेल प्रशासन से पूछने भी कोई मतलब संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए कब छोड़ा जाएगा। ऐसे इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमारी सरकार है बच्चे की आवाज़ को कैसे दबा रहा है, उसको इतना ना दिन जेल में रख देगा कि वो दोबारा कभी प्रोटेस्ट करना चाहेंगे ही नहीं। और ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है सारे। अगर बच्चे निर्दोष हैं, वाकई में अगर सरकार सो रहा है इसका मतलब निर्दोष है तभी छोड़ रहा है। तो छोड़ने का मतलब 5 दिन रखने का मतलब जेल में क्या बनता है? अगर जब बिना दोषी को आप 5 दिन जेल में रख के तब छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गुंडा बना रहे हैं, और नहीं तो उसका हक छीन के इतना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कभी वो प्रोटेस्ट करने ही नहीं जाए। आपके दबाने का मतलब यही है, मतलब उचित बनता है। अगर सरकार ने फैसला ले लिया है कि उसको छोड़ देना है, छोड़ देना चाहिए। फिर लीगल प्रोसेस जो 5 दिन में करना उसको 2 दिन में, 1 दिन में कर देना। मालूम चला कि मैंने क्या स्टेटस है यहाँ, कब तक रिलीज हो अभी रहा तक है? यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बोला है लोग कि जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा भाई कुछ से बात हुई है? भाई से हम कल मिले हुए थे तो वो बता रहे थे कि हम लोग को जो रखा जा रहा है 5 साल 10 साल पुराने जो गुंडे जो कैदी हैं उन लोगों के साथ में रखा जा रहा है। उन लोग हम लोग गाली देता है या बोलता है कुछ तो हम लोग को सह के रहना पड़ता है। आप बताइए जिस माहौल में बच्चा रहेगा, अभी 18-19 साल का बच्चा वो क्या सीखेगा? अगर गुंडों के साथ रहेगा गुंडेगर्दी ही सीखेगा। बढ़िया ऐसा बताया? ऐसा मेरा भाई बताया कि जो गुंडे हैं जो 5 साल से पहले से बंद है, 10 साल से पहले से बंद है, उसके साथ में कुछ कह रहे हैं। हाँ भैया, अंदर में जो पहले का कैदी है वो स्टूडेंट लोग से पैसा मांग रहा है,
पैसा लाओ तो तुमको यहाँ रहने देंगे, तो मारेंगे पीटेंगे। इस ऐसा- जेल के अंदर हाँ, इस जेल के अंदर जो बच्चे हैं वो लोग का कहना है। आपका भी कोई है? हाँ, मेरा भगना है। भगीना है, आप हाँ। मिले थे? हाँ, मिले हैं, तब ने बताया। देखिए, पटना का बेउर जेल है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे वो सस्पेंड हो गए थे और यही मामला लगा था कि यहाँ पर किस तरीके से जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, वो मनमानी करते हैं और उसे वो चुपचाप सुनते थे। शोषण का आरोप लगा था और इस आरोप के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और आज फिर से जो यहाँ परिजन हैं, जिनके बच्चे अंदर बंद हैं, वो बता रहे हैं कि पुराने कैदियों के सेल में उन्हें रखा गया है। जो कैदी हैं वो शोषण कर रहे हैं, वो रंगदारी कर रहे हैं। बहरहाल हमारा काम है इनका बयान आप तक पहुंचाना और भी छात्रों के परिजनों से बातचीत करते हैं। क्या दोस्त आपका कौन? मेरा भाई है। भाई है। बात हुई भाई से? भाई से घर वाले गए थे 1 हफ्ता पहले मिलने के लिए। आज तो था कि आज का मतलब था कि इन लोगों को छोड़ने के लिए बोला गया था। कल रात में छोड़ने के लिए बोला था, जिसमें तेज प्रताप यादव को रिहाई कल मिला है। कल मिले, वो कल अपना निकल गए और कुछ बच्चे के साथ निकले हैं। तो मेरा सरकार से बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, जितने ही पेरेंट्स खड़े हुए, जितने बड़े भाई लोग खड़े हुए हैं अपने भाई के लिए या अपने बच्चों के लिए, सुबह से 6 बजे भोर से हम लोग आए हुए हैं। सबका एक ही क्वेश्चन है, ये रिहाई कब मिलेगी? आखिर अगर कोर्ट से ये नोटिस जारी हो गया है, हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट को भेज दिया है, तो सिविल कोर्ट इतना विलम्ब क्यों कर रही है यहाँ भेजने में? हम लोग 6 बजे भोर से यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? 6 बजे भोर से खड़े हुए कि अपना बच्चा, हम लोग अपने भाई को, छोटे भाई को, अपने पेरेंट्स लोग बच्चे लोग को ले आने के लिए घर खड़े हुए हैं। हम लोग भूखे प्यासे खड़े हुए हैं बहुत से, ठीक है, लेकिन अभी तक इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? अभी तक किस बात का मतलब इतना देर हो रहा है? क्या मतलब चाहिए? कल के डेट में आज अगर बच्चा नहीं छूटा, फिर कल के डेट में इलेक्शन है, फिर बोलिएगा कल बंद हो जाएगा सब सारा चीज़। हाई कोर्ट से लेके सिविल कोर्ट सब बंद रहेगा। तो भाई इतना विलम्ब क्यों? अगर छुड़वाना है, अगर बच्चे को रिहा करना है, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही नहीं है। वो अपने बच्चे लोग जितने भी थे अपना आवाज़ उठाएं, लोकतंत्र में जो गलत हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये गलत नहीं है, उन्होंने अपना बात रखा सरकार तक। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जेल कर दीजिएगा, और जेल तो कर ही दिया है। 1 हफ्ता प्लस हो गया, 22 तारीख से 1 हफ्ता प्लस हो गया। कितने बेकसूर लोगों को, जो मोबाइल बनाने के लिए जा रहे हैं, जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जिसको मन किया उसको दबोच लिया। मतलब आपका मतलब क्या है? ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र आज है या राजतंत्र है? ये क्या चल रहा है भाई? और अभी तक मतलब जो बड़े लीडर थे, तेज प्रताप यादव थे, वो तो समझदार इंसान है। तो भाई वो चल गए, खुद को बचा के वो निकल गए, अब बच्चे लोग को छोड़ दिए। ये क्या तरीका है? सवाल है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? तेज प्रताप यादव चले गए, छात्रों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के भाई हैं, उनमें गुस्सा है क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो गए ये इसी बेउर जेल के बाहर खड़े हैं अपनों के इंतजार में। हम भी बेउर जेल के बाहर हैं, आपको एक एक कहानी सुनाएंगे। कब तक बच्चे आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे। जब तक नहीं आएंगे हम भी इसी बेउर जेल के बाहर खड़े रहेंगे और एक एक स्टोरी को अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।